नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप सबसे मिलकर आपके साथ बैठकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, इस लिहाज से कि इस महफ़िल के इनेकाद का मकसद ग़रज़ और गायत आपको मालूम होगा, वो है अल्लाह तबारक व तआला को याद करना। और जब बंदा अपने परवरदिगार को, अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसको याद फरमाता है। और जब वो अकेला याद करता है तो हदीस कुदसी में है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला भी उसको ख़ुद याद फरमाता है। और जब वो अपने अहबाब और दोस्तों की मईयत में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे मुकर्रब फ़रिश्तों के दरमियान उसको याद फरमाता है। तो ये इतनी बड़ी अज़मत और इतना बड़ा मकाम किस वजह से एक इंसान को मुयस्सर होता है, इसमें कोई पहले से काबिलियत डाली नहीं गई कि इस कौम, इस कबीले, इस शक्ल, इस ज़ात, इस पात, इस इल्मियत का हामिल शख्स हो तो कोई इसमें शर्त नहीं लागू किया गया। एक खुली बात कह दी गई कि मेरे जो भी बंदे हैं उनमें से जब कोई भी मुझे याद करता है, और ये भी नहीं फरमाया गया कि वो कोई मुझ जैसा गुनाहगार है या कोई नेकोकार है, ये भी नहीं कहा गया। बग़ैर किसी शर्त व शराइत के अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे ही वो ज़मीन पर मुझे याद फरमाएगा मैं अर्श अज़ीम पर उसको याद फरमाता हूँ। तो जब इतने सारे लोग हम यहाँ आए हैं, शायद हमें इस चीज़ का पहले से इल्म हो कि हम यहाँ क्यों जमा हो रहे हैं, या मुमकिन है हम में से किसी को इस चीज़ का इल्म न हो। अगर हमें इस चीज़ का पहले से इल्म था कि हम ऐसी महफ़िल में जा रहे हैं जहाँ बैठकर अपने कीमती लम्हात को, अपने सांसों को अल्लाह तबारक व तआला की याद में सर्फ करेंगे, अगर ये नीयत पहले से थी तो फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम नवाजी और सखा इतनी बड़ी है कि आप अपने घर में ही हैं ये नीयत की। जिस तरह अभी आपके सामने जाफ़र सादिक ने हदीस मुबारक तिलावत की थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने की रिवायत से कि सब अमलों का मदार नीयत पर होता है। आपने अपने घर में नीयत की, अभी चले भी नहीं, आपने ये नीयत की कि जाएंगे इस महफ़िल में और वहाँ बैठकर अल्लाह ताला को याद करेंगे। जैसे ही ये इरादा किया तो उसी वक्त से ही आपके लिए अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा खुल गया। और जब घर से निकले तो हर कदम पर खुदा की रहमत और इनायत और दर्जात और मेहरबानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। और जब पहुँचते हैं तो फिर उस रहमत में, उस सखा में, उस मेहरबानी में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। ऐसी हदीस भी है कि क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा और जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने और उस बंदे के सामने उसके अमाल रखे जाएंगे
तो वो बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि परवरदिगार, इसमें तो ये नेकियां दिखाई गई हैं कि मैंने ये सखावत की, मैंने ये सदक़ात किए, मैंने ये हमदर्दी की, हुस्न सलूक किया, नमाज़ें पढ़ी, हज किया, ज़कातें दी, या रब्बुल आलमीन मैंने तो ये अमल किए ही नहीं। तो ये अमाल फिर मेरे सामने कैसे आ गए हैं? मैंने तो ये अमाल किए ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फरमाएगा तू सही कह रहा है और तेरा नाम अमाल भी सही कह रहा है, यानी वो दफ्तर में जो लिखा हुआ है वो भी सही है कि इसने ये सदक़ात, ये खैरात, ये सखावत, ये नमाज, ये हज, ये ज़कात, ये उम्रा या जो भी नेकियां हो सकती हैं उसने की हैं। ये नाम अमाल भी सही है, और जो तू खुद कह रहा है कि मैंने ये अमाल तो किए ही नहीं, तू भी सही है। तो साहबा हैरान रह गए कि एक साथ में दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चीज़ की वजाहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स ने अपने दिल में इरादा किया होगा कि मेरे पास पैसे आ गए तो मैं किसी ज़रूरतमंद को पहुंचाऊंगा। तो जैसे ही उसने अपने दिल में इरादा किया तो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होता है कि एक नेकी अभी से उसके अमाल नाम में लिख दो। अभी उसने अमल किया नहीं है, उसने इरादा किया कि मैं अपने पड़ोसियों को खाना खिलाऊंगा, वो अमाल उसने किया नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि एक नेकी तो अभी से लिख दो। इसी तरह उसने इरादा किया होगा कि मैं उम्रा करूंगा, हज करूंगा, लेकिन वो जा नहीं सका। अल्लाह ताला फरमाएगा इसकी नीयत सच्ची, इसका इखलास सच्चा, इसका एक नेकी, एक उम्रा, एक हज अभी लिख दो। तो वो अमल उसने किया नहीं, उसको मौका मिला नहीं, उससे पहले उसकी कज़ा आ गई और वो दुनिया से रुखसत हो गया, तो वो सारे अमाल उसके दफ्तर में मौजूद होंगे। तो चूंकि आप और हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि अल्लाह ताला का जिक्र करें, तो फिर हमें थोड़ा इस अपने दिल के तवज्जो को अल्लाह ताला के तरफ करना पड़ेगा। ऐसे हो सकता है कि क्या कभी हम इतर फरोश की दुकान पर जाएं और हम वहाँ जाकर इतर की हमें वाक़फ़ियत ही ना हो, इतर क्या होता है, उसकी खुशबू क्या होती है, उसकी खसूसियत क्या होती है। हम वहाँ जाकर उसको कहें कि भाई 2 किलो मुझे गोश्त तो दे दो, तो इतर फरोश वो तो हैरान हो जाएगा। वो कहेगा भाई अगर गोश्त चाहिए तो किसी कसाई की दुकान पर जाओ, मैं तो यहाँ इतर भेजता हूँ। ऐसा ना हो कि हम में से कोई मुझ जैसा ऐसा महसूस करे कि यहाँ मैं कैसे आ गया हूँ। क्योंकि ये मोहब्बत अल्लाह ताला के ज़िक्र और उसकी मोहब्बत की एहसास की बात है और उसका ताल्लुक़ हमारे दिल के साथ है। इस दरमियान एक सवाल है, हम में से सबसे कभी गुज़श्ता एक महीने में, एक हफ्ते में या 4 दिनों में कभी रहम दिली का एहसास हमारे दिल में आया हो? ज़रा सोचिएगा, सोचें। गुज़श्ता 4 दिनों में, एक हफ्ते में, एक महीने में रहम का एहसास, किसी के साथ रहम दिली का सलूक करना। क्योंकि जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ करवा रहा है। जिस तरह हम एक दूसरे का तारुफ़ करवाते हैं कि भाई ये फ़लाँ है, इसका ये काम है, इसका ये बिज़नेस है, ये इसकी खसूसियत, ये इसकी काबिलियत, तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे सामने तारुफ़ पेश किया है। वही आयत करीमा नौजवान बच्चे ने तिलावत की थी कि मैंने आपकी तरफ अपने नबी को भेजा है, उसका तारुफ़ ये है, आप में से ही मुंतखब करके भेजा है, जिसको आपको पहुँचने वाली तकलीफ़, आपको पहुँचने वाली परेशानी बड़ी शदीद गुज़रती है। पहली बात ये कह दी गई है, समझ रहे हैं आप कि उनका तारुफ़ क्या है, उनकी खसूसियत क्या है, उनकी वस्फ़ क्या है
कि जो आप लोगों को, जो उनके आसपास बैठे हैं या उनके उम्मत में से हैं या इन दुनिया में बसते हैं, आपको कोई भी तकलीफ पहुंचती है वो उनको बहुत गिरां गुजरती है। तारुफ तो बहुत सारे तरीक़ों से किया कराया गया है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन यहाँ हम उनको जानते हैं अमीन और सादिक के हवाले से कि वो अमानतदार थे और सच्चे थे, जिसका इकरार उनके जो दुश्मन थे, मुखालिफ थे, वो भी करते थे। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि आप बहुत रहम दिल थे। हम ये भी जानते हैं कि आप ऐसे सपह सालार थे कि वो मैदान जंग में उतरे, लेकिन कभी भी उनके हाथ से किसी को गजंद भी नहीं पहुंची और फतह याब भी हुए। तो आप और हम उनके उम्मती हैं, हम और आप उनके पैरोकार हैं। तो ये सवाल है कि गुज़श्ता एक महीने में, 15 दिन में या एक कमो बेश दिनों में कुछ रहम दिली का एहसास कभी दिल में पैदा हुआ हो। बात मुख्तसर रखते हुए, रहम दिली के एहसास भी कुछ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। हमें रहम दिली ऐसी जिस तरह जहाँ कहीं हमें अपना फ़ायदा भी नज़र न आए, इस वक्त और फ्यूचर में भी कोई फ़ायदा ना हो, यानी कि उसमें लालच का दखल ना हो। शायद इस रहम दिली के एहसास को इस वाक़े में आप समझें। एक दरवेश था, वो एक जंगल में जा रहा था, तो जंगल में उसने देखा कि एक भेड़िया एक दुम्बे पर हमलावर हुआ। उसने उस दुम्बे को ज़ख्मी कर दिया। दरवेश को रहम आ गया। उसने हाथ में लाठी उठाई या किसी भी तरीके से भेड़िए को भगा दिया और दुम्बे को घर लेकर आया। उस दुम्बे का इलाज करने लगा, उसके ज़ख्मों पर मरहम रखा, उसकी मरहम पट्टी की, उसको घास दिया, उसको पानी पिलाया। ये सैदी कहानी गुलिस्तान में बयान फरमाते हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो वो दुम्बा सोचने लगा कि शुक्र है मेरी भेड़िए से जान छूट गई, ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, ये तो बड़ा नेक इंसान है। भेड़िए ने मुझे ज़ख्म पहुँचाया और ये मरहम रख रहा है, भेड़िए ने मुझे ज़ख्म पहुँचाया, ये मरहम पट्टी कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा इंसान। वो दुम्बा वहाँ खुश गुजारने लगा। काफ़ी दिन गुजर गए, ज़ख्म भर गए, घास मिल गई, दुम्बा जो था खा पी कर सेहतमंद हो गया, तंदुरुस्त हो गया और वो फलांगने लगा, कूदने लगा, दौड़ने लगा। तो एक दिन दुम्बे ने देखा कि वो दरवेश छुरी को तेज कर रहा था। तो दुम्बा जो फलांग रहा था, भाग रहा था, खुशियां मना रहा था, वो भूल गया। उस छुरी को देखकर दरवेश से कहने लगा कि छुरी किस लिए? दरवेश ने कहा कि मैं तुझे ज़बह करूंगा। दुम्बा परेशान हो गया। वो उससे कहने लगा कि हजरत, आप और भेड़िए में क्या फ़र्क? वो भी मुझे मार कर खा जाता, आपने मेरी मरहम पट्टी की, मुझे घास खिलाया, लेकिन आखिर में फिर मुझे अपने हाथों से तिक्का बूटी कर देंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि रहम दिली का एक अंदाज भी है, रहम दिली का एक अंदाज ये भी है, एक अंदाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला भी है। मक्के में इतना अरसा रहे और इस कदर लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आते रहे और उन लोगों को दुआएं देते रहे। हम तो अपने मुसलमान भाइयों की लिखी हुई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात पर किताबें पढ़ते हैं, ये तो नॉन मुस्लिम भी कहते हैं, वो भी पढ़ कर देखें, कोई हरज नहीं है इस पर गुस्से होने की। वो देखें वो क्या बोलते हैं। ये तो नॉन मुस्लिम उस वक्त भी आपको अमीन और सादिक फरमाते थे, कहते थे। उसके बावजूद उन मक्के के रहने वालों ने आपके साथ समाजी बाइकाट कर दिया, यानी लेन देन बंद, महबूस हो गए। 2 साल तक शोबे अबी तालिब में बंद रहे, कतई ताल्लुक कर दिया। वो भूखे थे, वो प्यासे थे, उनके बच्चे रोते थे, उनको दूध नहीं मिलता था, वो उनके बच्चों के लिए दूध देने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन उसके बावजूद कि वो मरहला भी आ गया कि मक्के को छोड़ना पड़ा, हिजरत करने की ज़रूरत पड़ी,
लेकिन आपके ज़ुबान पर कभी भी उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ दुआ के अलावा नहीं आया। मक्का से मदीना पहुंचे और ये लोग वहां भी पहुंच गए और वहां भी आपके साथ जंग शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़कर उनके साथ जंग शुरू नहीं फरमाई थी। आपने तो उनके साथ सुलह हुदैबिया किया था। ऐसे ऐसे शराइत जो बाज़ लोगों को, जो आपके जानसार थे, उनको बहुत ही भारी लगे थे और वहां पहुंचे, मजबूरन आपको जंग करना पड़ी। फिर ओहद, बदर, ये सब हुआ और फिर सुलह हुदैबिया हुआ। फिर उसके बाद आप फतेह मक्का के मौका पर पहुंचे, सारे लोग लाचार और मजबूर आपके सामने थे, कुछ कर नहीं सकते थे। आपने उन सबको बेदरेग माफ कर दिया। आपने सुना है, ये पढ़ा होगा। तो ये होती है रहमदिली, जिसका तारुफ अल्लाह तबारक व तआला हम और आपसे करवा रहे हैं कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात से बढ़कर आपकी फिक्र है और आपके लिए ज़्यादा हरीस है और सब मोमिनीन के लिए रऊफ़ रहीम है, बहुत ज़्यादा शफ़क़त और मोहब्बत और रफ़त रखने वाले। तो दोस्तों, ये चीज़ इंसान के दिल से ताल्लुक़ रखती है। अगर ये एहसास किसी के दिल में है तो यकीनन उसके दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फैज़, वो तवज्जो, वो पैगाम उसके दिल में पहुंचा है। अगर वो रफ़त, वो रहमत हमारे दिलों में नहीं है तो अभी तक हमारे दिल के दरीचे खुले नहीं हैं। वो जिस तरह ये रबीउल सानी का महीना है, हज़रत महबूब सुबहानी, गौस समदानी, पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मलफूज़ात में फरमाते हैं लस्त अब्दुल्ला, तुम अल्लाह के बंदे हो ही नहीं। आपकी नसीहत होती थी, गुफ्तगू होती थी, जिसमें हज़ारों लोग आते थे, हर तरह के लोग आते थे। उन सब लोगों को, और सब उनमें आलिम भी होते थे, उनमें बड़े दानिश्वर भी होते थे, उनमें दुनियादार भी होते थे, आम लोग भी होते थे। उनको इरशाद फरमाते लस्त अब्दुल्ला, तुम खुदा के बंदे हो ही नहीं। अब ये एक आईना है हमारे सामने, हम अपने आप को देखते जाए। फरमाते इन्नमा अब्दु दिरहमे का व दीनारे का व नफ्से का हवा, तुम अगर बंदगी करते हो तो रुपए, पैसे, दीनार, यहाँ का जो राइजुल वक्त सिक्का है नॉर्वे का, शायद क्रोन बोलते हैं, या पाउंड, डॉलर बोलें, तुम उसके गुलाम हो। हम तो नहीं मानेंगे, हम तो कहेंगे भाई मैं कहूँगा मैं पीर साहब, मुझे लोग पीर पीर बोलते हैं, और कहेंगे कि भाई मैं हाजी भी हूँ, मैंने उम्रा भी किया है। ऐसे लोग हमसे बेहतर वहाँ लोग बैठे होंगे, हम जैसे लोग वहाँ बैठे होंगे। उन सबको कह रहे हैं तुम अगर गुलाम हो तो अपने डॉलर के गुलाम हो, दिनार के गुलाम हो, अपने नफ्स के गुलाम हो, अपनी ख्वाहिश के पुजारी हो। क्योंकि हमारी बहुत कोताह नजरी ये होती है कि हम सिर्फ अपने जाहिर को बदल कर समझ जाते हैं कि हम नेकू में शामिल हो गए हैं। वो दरवेश और भेड़िए वाली मुमासलत, कहाँ भेड़िया कहाँ वो शख्स जो सफ़ेद लिबास में उस दुम्बे को बचाने आया था। तो हम जाहिर को बदल कर समझना शुरू कर देते हैं कि हमने मंजिल पा ली है। वो हज़रत गौसे आज़म महबूब सुबहानी पीरान पीर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं अम्मा ज़ाहिरों का मुस्लिमुन व अम्मा बातिनु का फला, ज़ाहिर तुम्हारा मुसलमानों जैसा है लेकिन अंदर तुम्हारा मुसलमानों जैसा नहीं है। अब ये आईना है, उस आईने में अपने आप को हमें देखने की ज़रूरत होगी। मैंने पहले ही अर्ज़ की थी कि यहाँ कुछ सोचने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, कुछ गौर व फिक्र करने के लिए। ऐसे भागते जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हम बड़ी बाबरकत जगह की तरफ जा रहे हैं, हम अपने ज़िंदगी के मकसद को पाने के लिए भाग रहे हैं। वो जिस तरह सैदी ने कहा है तरसम के बकाबा न रसी ए आराबी की राह तू मी रवि बतुर्किस्तानस्त। एक शख्स भागता हुआ जा रहा था, कोई आराबी था, देहात का रहने वाला। तो एक शख्स उसको मिला तो उसने उससे पूछना चाहा, वो उसकी बात सुनने के बजाय दौड़ा ही दौड़ा जा रहा था, भागा ही भागा। उसने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने दौड़ते दौड़ते आवाज़ दी कि मैं काबा जा रहा हूँ। तो उस बेचारे ने पीछे से आवाज़ लगाई
तुम काबा तो जा रहे हो, लेकिन जिधर तेरा रुख है ये रास्ता काबे को नहीं जाता, ये तुर्किया को जाता है। हम भी ऐसे ही एक दूसरे के पीछे, एक भाग रहा है उसके पीछे दूसरा, तीसरा, फिर 10, 15, 100, 150 आगे बंद करके भागे जा रहे हैं, वो भेड़ चाल जिस तरह होती है। तो हम कहां जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की तरफ भागो। अल्लाह ताला फरमाता है कि इधर उधर मत भागो, अल्लाह की तरफ भागो। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या तरफ कौन सा है, किस तरफ हम भागें? वो जिस तरह सैदी गालबन शेर है फारसी में, सैदी का है, मैं कह नहीं सकता, कि गुफ्त पैगंबर के हक फरमूद अस्त, मन न गुंजम हीच दर बाला उपस्त। अब खुदा का तरफ कहाँ है? वो एक कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाता है, खुदा कहता है कि हम खुदा को पुकारते हैं नहीं, वो आसमानों की तरफ देखते हैं। खुदा फरमाता है मैं न ऊपर रहता हूँ न नीचे रहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला का कोई एक तरफ नहीं होता। फ़अैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहल्लाह, जिस तरफ रुख करोगे उस तरफ अल्लाह है। लेकिन वो जज्बा और वो सच्चाई दिल में होनी चाहिए। मन न गुंजम हीच दर बालाओ बस, दर दिले मोमिन ब गुंजम ही अजर। ज़मीन में भी मेरे लिए ना काफ़ी, ला यसनी अर्दी वला समाई। ज़मीन, ये हदीस कुदसी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खुदा कहता है ज़मीन मुझे मेरे वुसअत के लिए छोटी है, आसमान मेरी वुसअत के लिए कम है, अर्श मेरी वुसअत के लिए कम है, मैं इन सब से बड़ा हूँ। अगर मैं कहीं समा सकता हूँ, वला के यसनी कल्ब अब्दिल मोमिन, मैं अपने आप से मोहब्बत करने वाले, ईमान की हद तक प्यार करने वाले बंदे की दिल में रहता हूँ। तो खुदा को अगर ढूंढना है तो ऐसे लोगों को के पास जाना पड़ेगा जिनको खुदा का इरफान और पहचान हासिल है। जब उनके पास हम जाएंगे तो ये हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, ये दर हकीकत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम बैठेंगे। ये उनके साथ हम नहीं बैठेंगे, हम खुदा के हुजूर में होंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, वो रहम दिली की बात हो रही थी कि जब तक ये एक चीज़ का जिक्र हो रहा था कि क्या ये चीज़ हमारे दिल में है, गुफ्तगू करना मजबूरी है, क्योंकि आजकल का ये ट्रेंड है, ये आजकल की रिवायत है, खुसूसन मजहबी हवाले से। अच्छी है या बुरी है वो आपके सामने है। और ये भी बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि सबसे आसान तरीन काम बातें बताना है, गुफ्तगू करना है। अगर मुश्किल कुछ काम है तो वो सही अमल करना है। तो लेकिन मुझे आज चूंकि खुद इस चीज़ जगह पर इस वक्त यही काम कर रहा है, तो मुझे भी इस हवाले से फिक्रमंदी हो रही है कि क्या जो बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या मैं उन पर अमल करता हूँ या नहीं करता। कबुर मक्तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह ताला फरमाता है ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है कि तुम ऐसी बातें बोलते चले जाओ जिन पर अमल खुद नहीं करते हो। तो ये चीज़ जब सामने आती है तो यही दिल कहता है कि चुप हो जाए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चुप रहो तो तुम निजात पाओगे। लेकिन हम तो बोलने के मर्ज में मुब्तला है, हिज़ियान की हद तक। जो बेचारा अपने ज़ुबान पर काबू खो देता है, उसके आसाब जवाब दे जाते हैं, शल हो जाते हैं, वो बोलता ही रहता है। मिन हैसल कौम, खुदा न खास्ता हम इस मर्ज में मुब्तला तो नहीं है। हर वक्त कुछ न कुछ बताने की फिक्र कि हम कुछ बताएं, कुछ करें। तो मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाता है कि सिर्फ ज़ाहिरी तब्दीली तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। और नीयत की बात की गई थी कि अंदर में झांक कर देखो। और रूमी कहता है कि एक मरतबा एक बगला सफ़ेद रंग का एक नदी के किनारे आकर बैठा
उस बगले की सफ़ेद रंगत दूर से नज़र आ रही थी। अगर आप रोड पर देखेंगे ना, अगर दो गाड़ियां जा रही हैं, एक ब्लैक काले रंगत की है, दूसरी सफ़ेद रंगत की, तो दूर फासले से वो जो काले रंगत वाली गाड़ी शायद आपको बहुत ही कम नज़र आए, लेकिन सफ़ेद गाड़ी होगी दूर से आपको नज़र आएगी। तो उस सफ़ेद बगले को मछलियों ने देखना शुरू किया और वो बड़ी हैरत ज़दा रह गई कि वो एक टांग पर खड़ा था। हम कहते हैं ना कि भाई मैंने एक टांग पर अमल किया है, हम कहते हैं एक टांग पर खड़े होकर अमल किया है, और फिर दूसरे लोग हम पर रश करते हैं। मैंने कहा कि भाई मैंने एक टांग पर खड़े होकर ये यासीन पढ़ी है या ये अमल किया, लोग कहेंगे वाह भाई वाह। एक वो जो बात पहले हो रही थी, गुफ्तगू करने का हमें वो शौक होता है, तो वो एक टांग पर खड़े होकर कहते हैं कि छोटा बच्चा बगले का निकले तो पहले उसको एक टांग पर खड़े होने की आदत नहीं होती, वो दोनों टांगों पर चलता है, लेकिन फिर अपने पेरेंट्स को देखकर आहिस्ता आहिस्ता वो एक टांग उठाने की आदत डालता है, फिर वो इस चीज़ का आदी हो जाता है। तो वो रूमी साहब फरमाते हैं कि मछलियों ने देखा कि एक बगला सफ़ेद रंग का, मैंने भी आज सफ़ेद कपड़े पहने हुए, वो खड़ा है सामने और वो एक टांग पर खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत पहुंचा हुआ है, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ है। तो उनकी अकीदत पैदा हो गई उस बगले से। वो आपस पहले आए एक गिरोह की सूरत में, दूर से उसको देखने लगी, कहने लगी कि भाई देखो कितनी देर हो गई है, वो एक टांग पर खड़ा है और अपनी गर्दन भी नीचे की हुई है, मुराकबे में है। करीब आकर फिर वापस चली गई, फिर करीब आई और थोड़ी ज़्यादा, फिर वापस चली गई। वो सोच रही थी पता नहीं क्या हकीकत हो, लेकिन फिर आखिर में एक लम्हे पर उनका अकीदा पक्का हो गया कि ये तो पहुंचा हुआ, ये उसने चादर भी ओढ़ी हुई है, सफ़ेद लिबास भी है, एक टांग पर भी है और मुराकबे में भी है यूँ। फिर वो जब बिल्कुल उसके करीब पहुंची ताकि उससे कुछ दुआ करवा सकें, क्योंकि हम गुफ्तगू करते हैं, लोग अशश करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, फिर जब जाकर उठकर जाने लगते हैं कुछ खिदमत कर दी जाती है, लोग कहते हैं हमने अपना काम कर दिया और मैं समझता हूँ मेरा काम हो गया। क्या यही दीन है? यही तबलीग है? इसी तरह पैगाम हम पहुँचाते हैं, इसी तरह हम दीन सीखते हैं। फिर घर में कैसे तब्दीली आएगी, औलाद में कैसे बेहतरी पैदा होगी, ख़ानदान में कैसे बेहतरी पैदा होगी? हम तो सिर्फ गुफ्तगू करना जानते हैं, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ फिर अपने अयाल को बचाओ। हम तो चाहते हैं कि बड़ी स्टेज सजा दी जाए, लोग आ जाएं और हम ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाएं, बड़ी बड़ी बातें करें। अमल, वो खुदा फरमा रहा है अमल करो, हम कहते हैं हम गुफ्तगू करेंगे। तो वो आगे जाने लगी, आगे जाने लगी। जब बिल्कुल करीब आई तो अब बगले ने देखा कि इनमें सबसे ज़्यादा सेहतमंद मछली कौन सी है। इसके चारों तरफ घूमने लगी, फिर भी बगला चुप करके खड़ा है। अचानक उसने महसूस किया कि सबसे मोटी ताज़ी मछली इस तरफ से आई है। उसने चोंच मारी उसको। वो कैसे निगल लेता है, देखा है बगले को आपने कैसे निगलता है, सालिम उस मछली को, वो सालिम मछली को निगल लेता। तो उन मछलियों में हाहाकार मच गई, भाई ये इसकी लिबास तो उसका सफ़ेद है लेकिन इसके काम अच्छे नहीं है, भागो इससे। वो सब भाग गए। तो दोस्तों ये ज़ाहिर की तब्दीली की बात हो रही है। हम इस तरह ज़ाहिर बदल देते हैं और अंदर से हमारी कैफियत ये होती है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि हमारे अंदर रहम दिली कितनी पाई जाती है। रहम दिली का ताल्लुक मेरी अपनी ज़ात से नहीं होता, खुदा के मखलूक के साथ होता है। ऐसे तो नहीं है कि हम वो जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और रोते हैं और उससे अपना मकसद और मतलब पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, चूँकि ये ज़िक्र की महफ़िल है, मेरा जो बुनियादी मकसद यही है कि आपको ज़िक्र की दावत दी जाए और ये बात अर्ज़ कर दी जाए कि अगर हम सही इंसान बनना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के इस हुक्म पर लब्बैक कहें कि अपने आप को ठीक करें, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। कु अनफुसकुम, उसके बाद व अहलीकुम, और अपने औलाद को। तो बचाने वाले किसको बचाने की ज़रूरत होती है?
जो किसी मुसीबत में मुब्तला हो, ऐसे जो किसी तकलीफ में मुब्तला हो, जिसको मदद की ज़रूरत हो, तो सबसे पहले हमारा नफ्स, हम खुद मुसीबत में मुब्तला है, हम खुद तकलीफ में हैं, हम खुद खराबियों का शिकार हैं, तो हमें खुद अंदर झांक कर देखना होगा, उन खराबियों से बचाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। जब अपने अंदर बेहतरी आए तो फिर अपनी औलाद की तरफ तवज्जो करें। उस मरीज को सबसे ज़्यादा, क्योंकि बचाने की बात हो रही है, तो किसी इब्तला में है ना, तभी तो अल्लाह फरमाता है बचाओ। फिर जब अपने अहल की तरफ देखेंगे और तो हमारी सोच और फिक्र कैसा हो, जिस तरह एक मरीज को कोई हकीम, पैरामेडिक या नर्स जब देखती है तो उसके साथ उसका सलूक कैसा होता है, उस पर तनकीद नहीं करती। वो नर्स हो या पैरामेडिक हो, उस पर तनकीद नहीं कर रहे, तुमने ये क्या किया, तुम खांसते क्यों, तुमने छींक क्यों मारी, हाँ हु ये है वो है, मुझे ये हो गया वो हो गया, ये क्यों कर, होता है इस तरह नहीं। वो आराम से उसके साथ हमदर्दी की ज़ुबान में बात करती है। डंडा लेकर इलाज होगा इस मरीज़ का, जिस बेचारे को तकलीफ़ है, वो इस हॉस्पिटल में आया है, या उसके साथ वो ज़ोरदार गुफ्तगू, जिसको हम डांट डपट बोलते हैं, वो डांट डपट से वो नर्स या पैरामेडिक या डॉक्टर इलाज करेगा उस मरीज़ का? क्या ख्याल है? तरक्की याफ्ता मुल्क में आप रहते हैं, आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहली चीज़ होगी कि वो रहमदिली करेगा, है इस तरह। अगर रहमदिली नहीं करता तो कितनी भी दवाइयां दे, मरीज करेगा कि कहेगा मुझे कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो हम अगर अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं तो रहमदिली का मुजाहरा करें, मोहब्बत का मुजाहरा करें, प्यार का मुजाहरा करें, शफकत का मुजाहरा करें। अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ हुस्न सलूक का हम पर ज्यादा हक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आप में से बेहतरीन इंसान वो हैं जो अपने अहल व अयाल के साथ अच्छा सलूक करते हैं। तो हम अपने अहल व अयाल के साथ, बीवी अपने शोहर के साथ, शोहर अपने बीवी के साथ कैसा रवैया रखती है, बाप अपने बेटे के साथ, बाप अपने बेटियों के साथ कैसा रवैया रखता है। भाई हम एक बेहतरीन कम्युनिटी, अच्छे जमात की हैसियत में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन आप तो तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हैं। यहाँ तो वो बात नहीं चलेगी कि मन तुरा हाजी बुगु यम तू मरा गाजी बुगु। भाई दोनों, न मैं हाजी हूँ न तुम गाजी हो, ठीक है। हम गए अनपढ़ लोगों में, मैंने उसको कहा कि भाई जब जाएंगे उन अनपढ़ लोगों के पास, बेचारे यहाँ अनपढ़ न भी कहें, सादा मिजाज, तो मुझे तुम हाजी कहना, मैं तुम्हें गाजी कहूँगा। तो लोग कहेंगे वाह 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 सुभान अल्लाह। तो मेरे अकीदतमंद पैदा हो जाएंगे, हमारी जेबें में भर जाएंगी, काम भी हो जाएगा और फिर आगे भी आते रहेंगे। एक दूसरे के साथ तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हम बाज़ औक़ात इस तरह खुशफहमी का शिकार रहते हैं। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो इतना इस इलाके की रसूम और रवाज से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के मुआशरे में इस तरह आप कभी भी इज़्ज़त, हम और आप इज़्ज़त नहीं कमा सकते, क्योंकि लोग हमारी गुफ्तगू के से ज़्यादा हमारे रवैये को देखते हैं, हमारे रहमदिली को देखते हैं, हमारे हुस्न सलूक को देखते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात जो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ की कि भाई गुज़श्ता एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कभी रहमदिली के एहसासात पैदा हुए हैं? अगर नहीं हुए तो लगता है ऐसे ही कि हम बहुत बड़ी खराबी का शिकार हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे दिलों पर मोहर लगा दी गई है कि कुछ असर ही नहीं होता। अगर ऐसी सूरत है तो फिर तो हमें बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, जो हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया, जिनके ये 11वीं शरीफ का महीना भी गुजर रहा है, कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जाओ तुम, फिर इरशाद फरमाते हैं, जाओ तुम ऐसे शख्स के पास, या मरीज़ अल बातिन, उनके अल्फाज हैं, उनके किताब फतह रब्बानी उनके मलफूजात का है, आप पढ़े, या मरीज़ अल बातिन अलैक बिद्दवा है,
ए बातिन के मरीज, बात हो रही थी अभी रहमदिली की, बात हो रही थी अभी दिल की, बात हो रही थी अभी नीयत की, बात हो रही थी अभी इरादे की। आपके दिल इरादे क्या हैं, मेरे इरादे क्या हैं? ना आपको मेरा पता है, ना मुझे आपका पता है। आपको पता है, यह अल्लाह जानता है। तो आप फरमाते या मरीज अल बातिन, ए अंदर के मरीज, तुम पर अपना इलाज कराना वाजिब है, फर्ज है। ये नहीं कि मौलवी इससे निकल गया, पीर साहब निकल गया, हाजी जिस हज वाला निकल गया, हाफिज निकल गया, नहीं, सबको कह रहे हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं, आप अंदर के मरीज हैं। मैंने तो सिर्फ एक चीज का जिक्र किया था, अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो बेशुमार चीजें आ जाती हैं जो अंदर का मरज कहलाती हैं। वफी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। जाहिर में वो ठीक ठाक थे, मोटे ताजे सेहतमंद थे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है उनके अंदर में बीमारी थी, उनके दिलों में मरज था। और फिर उस मरज को वो ऐन कामयाबी समझते थे कि ये होशियारी है, ये चालाकी है। तो फिर खुदा ने उनके मरज में और इजाफा कर दिया। तो गौसे आजम फरमाते हैं, ए अंदर के मरीज, तुम पर अपने इस अंदर के मर्ज का इलाज कराना फर्ज है, लाजिम है। ला यकून हाज़िहि दवा, ये दवाई कहीं भी नहीं मिलेगी, इल्ला इंद सालिहीन, जो इस्लाह, सुलह और सफाई रखने वाले लोग हैं, उनके पास इस मर्ज का इलाज है और कहीं भी नहीं। भाई जो खुद बीमार हो वो किसी दूसरे का इलाज क्या करेगा? मैं खुद सच्चाई अख्तियार न करूं, मैं खुद अमानतदारी अख्तियार न करूं, मैं खुद वादा वफाई न करूं, मैं खुद सखावत और मोहब्बत दिल में न रखूं और लोगों को इस चीज़ की तलकीन करते चले जाऊं, तो ये क्या बात हुई? इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अकल दिया है, फ़हम और समझ अता फरमाई है। क़यामत के दिन वो हम और आप सबको उसकी बारगाह में पेश होना है और वो ज़रूर इस बारे में हमसे सवाल करेगा। तो उस अंदर के मर्ज़ के इलाज को अख्तियार करने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। 11वीं शरीफ जिनकी निस्बत से मनाई जाती है, उनका महीना है और उनका इरशाद है कि इलाज करवाओ, उस इलाज को अख्तियार करो, उस बीमारी को पहले तो देखो, महसूस करो कि ये बीमारी है, और जब एहसास पैदा होगा तभी अमल आएगा। और फिर मैंने अर्ज़ की कि इब्तिदा अपने आप से करनी है, फिर अपने अयाल से इब्तिदा कैसे करनी है, वो मैंने अर्ज़ की कि अगर उनको ज़रूरत है हमारी मदद की, तो वो मदद हमदर्दी, रहमदिली, मोहब्बत, प्यार, शफकत, रफ़त की सूरत में ज़ाहिर होनी चाहिए। हर वक्त नसीहत 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 नसीहत, जो आज हमारे दीनी हलकों में बदकिस्मती से आदत बन चुकी है, ये इससे काम नहीं चलेगा। तो हम आज, अब आप और हमारा तारुफ हुआ है, एक दूसरे को देखा है, ये पैगाम है हमारे मशाइख का, हमारे मुर्शिद कामिल का, जो आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। और ज़िक्र की तलकीन कर दी जाती है कि यहाँ इंसान का दिल है, इस दिल में आपने तवज्जो रखना है, क्योंकि बातिन के मर्ज़ का इलाज अख्तियार करने की बात हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई, और अल्लाह ताला ने भी दिल के मर्ज़ का ज़िक्र किया, वफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज अल्लाह ताला का ज़िक्र है। हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाज़िहिल क़ुलूब तस्दा कमा यस्तउल हदीद बिल मा। ये दिल जंग आलूद हो जाते हैं, जिस तरह लोहे को पानी लगे तो वो जंग आलूद हो जाता है। फिर फरमाया कि इसका जो लोहा है उसका सैकल, कुछ और चीज़ें होंगी। आपको सबको पता है कि लोहे का जंग हम कैसे उतारते हैं, लेकिन दिल के जंग को उतारने के लिए अल्लाह का जिक्र है।
अल्लाह का जिक्र करोगे तो दिल का जंग हटेगा। जब दिल का जंग हटेगा तो दिल में रिक्कत, नरमी और रहमदिली और रफ़त पैदा होगी, जिसकी आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए अगर हम अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं, हालांकि हम खुद गुनहगार हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, आप अपने हाल को खुद जानते होंगे। अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो रहमदिली, हमदर्दी, मोहब्बत, प्यार, शफकत, रफ़त, नरमी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तरीका था। आपकी बारगाह में कोई भी आया, भले वो आपके मुखालिफ हो या मुआफिक, आप उसको इज्जत देते थे, आप उसको गले लगाते थे, आप उसके लिए अपनी चादर बिछाते थे, आप उसके लिए बिस्तर लगाते थे, आप उसको खाना खिलाते थे, आप उसको दूध पेश करते थे, आप उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे, आप उसका सामान उठाकर चलते थे। आपने सुना या नहीं सुना दोस्तों? तो हम में से जो आपके उम्मती हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमसे ये चीज़ें क्यों नहीं हो सकी? इसलिए गौसे आज़म ने फरमाया कि अंदर में मरज़ पैदा हो गया है, इस मरज़ का इलाज कराना फ़र्ज़ है। इस हालत में अगर हमारी ज़िंदगी पूरी हो गई तो हम मरीज़ ही जहाँ से चले जाएंगे। इसलिए आपको दावत है कि ज़िक्र करें और ज़िक्र वालों के साथ बैठें और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, उनके फैज़ का इंतज़ार करें। तो ये दिल है, यहाँ दिल की तरफ तवज्जो रखें। खड़े, बैठे, लेटे, सोए, जागे, वज़ू हो या ना हो, तवज्जो दिल में रहे कि हर वक्त हमारा दिल पुकार रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह। वो जो कहा है ना, रूमी का है या फरीदुद्दीन अत्तार का है, बरज़बां तो अल्लाह अल्लाह, दर्द ले तो गाओ खैर, ई चुनी तस्बीह की रारद असर। ज़ुबान पर तो तुम अल्लाह ताला का इसम मुबारक लेते हो, लेकिन दिल तक अल्लाह का नाम पहुँचता ही नहीं। दिल में तो तुमने माल मिलकर दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है। जो पीर हजरात हैं, मुरीदीन हजरात हैं, दोनों की सूरत हाल को हम देखते जाएं। अगर ये कैफियत है पीर की भी मुरीद की भी, तो ये तस्बीह का क्या असर होगा? और फिर ये तो रूमी का ही शेर है, तू ब मस्जिद मी रवी बहरे सुजूद, सर ब जुम्बत दिल न जुम्बत ईंच सूद। मस्जिद में जा रहे हो सजदा करने के लिए, तुम्हारा सर झुके और दिल न झुके, सजदे का क्या फ़ायदा? क्योंकि लोग तो तुम्हारे ज़ाहिरी सजदे को देख रहे हैं, खुदा तो तुम्हारे दिल को देख रहा है कि तुम्हारा दिल झुका है या नहीं झुका है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस मरज़ के इलाज के लिए एक तो सोबत है। उस सोबत के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को, जो तरीक़त का उसूल है वो ये है कि जिसके साथ ताल्लुक़, इरादतमंदी, अकीदतमंदी पैदा हो, तो फिर अपने आप को उसके हवाले कर दें, उनकी हिदायत पर चलें, उनकी बात सुनें, उनकी तालीमात पर चलें, उनके साथ वाबस्तगी रखें, तो तभी फ़ायदा होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के ज़िक्र से आप शुरुआत करें तो ज़ुबान खामोश हो, सांस आता जाता रहे, तवज्जो दिल में रहे कि दिल ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़ुबान, मैं अभी ज़ुबान से ज़िक्र कर रहा हूँ, लेकिन आपने तवज्जो दिल की तरफ करनी है और दिल का ज़िक्र दिल से करना है। इंशाअल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ से, मशाइख़ नक्शबंद के तवज्जुहात से ये मुर्दा दिल ज़िंदा हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है ना, ख़बरदार हो जाओ, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। कभी भी कहीं भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। माल दौलत हो, इन चीज़ों से मना नहीं है, ये तो करना चाहिए। बल्कि हमारे तरीक़े आलिया की तालीम ये है कि दस्त बकार दिल बयार, हाथ कार वले और दिल यार वले। पहले बात कार की हो रही है, पहले बात काम की हो रही है, फिर यार की तरफ दिल के तवज्जो की बात हो। यानी कि दुनिया जो ये कारखाना कुदरत है, उसमें आपका अमल करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। कुछ करना लाज़िम है, मेहनत। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक को देखें, कभी तिजारत कर रहे हैं,
कभी दोस्तों के साथ लकड़ियाँ चुन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई काम, कभी घर में आप अपने घर को साफ कर रहे हैं, कभी अपने लिबास को सी रहे हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं। तो पहले शर्त यह है कि काम को अख्तियार करो। मैं छोटा था, ये अब वो दोस्त हमारे वफात पा गए हैं, उन्होंने, वो बिल्कुल नो उम्र था, तो हम वहाँ दरगाह शरीफ पर काम करते थे, कभी मिट्टी उठाते, कभी चावल उठाते, कभी गंदम उठाते। तो एक दोस्त था हमारा, तो उसने वो बड़ी कुलाह पहनी हुई थी यूँ, तो हम सर पर वो मिट्टी उठा रहे थे या चावल या गंदम थी, याद नहीं है, तो हम उठा कर जा रहे हैं, वो कुछ बड़े बर्तन थे उनमें, तो वो बेचारा वो परेशान हो रहा है, वो कभी किसी तरह उठाता है, कभी किसी तरह। तो मैंने कम उम्री में उससे कहा कि भाई हम सर पर उठा रहे हैं, तो ये बर्तन है, रखो सर पर। तो उसने कहा ये जो मैंने सर पर मुसीबत रखी हुई है तो कैसे रखूँ। उसकी वो ऊंची टोपी थी, कुल्हा थी उसकी। तो फिर मैंने देखा, ओह वाकई ये तो सही कह रहा है। तो हम काम नहीं करते क्योंकि वो हमारी टोपी ऊंची होती है ना, उस पर वो जो जिस चीज़ को उठाना है वो आएगी नहीं, कैसे उठाएं। तो दोस्तों, इसलिए हमारे तरीक़त में लाजिम है कि जो भी तरीक़त की राह में आगे बढ़ना चाहता है, पहले काम करे, मेहनत करे और फिर ज़िक्र करे, दिल को अल्लाह ताला के याद में लगाए। तो इंशाअल्लाह इतनी अल्लाह की रहमत बरसेगी कि उसके इज़्ज़त में, उसके शान में, उसके मान में, उसके घर में, उसके फैमिली में, उसके रिज़्क़ में, हर चीज़ में रहमत ही रहमत, बरकत ही बरकत होगी। तो ज़िक्र का तवज्जो मैं पहले फिर अर्ज़ करता हूँ कि ज़िक्र कल्बी है, ज़ुबानी ज़िक्र ज़ुबान से होता है, ये तवज्जो और ख़याल से होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये ज़ुबान खामोश हो, दिल की तरफ तवज्जो, ये मश्क करें करें करें, ये दिल अल्लाह ताला के ज़िक्र से ज़िंदा हो जाएगा। और इसके लिए कोई शर्त नहीं है, वज़ू हो या नहीं तभी भी लिबास पाक है या नहीं तब भी जिस्म पाक है या नापाक, हर सूरत में ज़िक्र कल्बी किया जा सकता है। और नमाज हम पंजगाना अदा करें, और उसके साथ जिन पर हम सब पर रमज़ान के महीने में रोज़े रखें, जिन पर ज़कात वाजिब है वो ज़कात अदा करें, जिन पर हज फ़र्ज़ है वो हज अदा करें, और बाकी जो खिदमत करते हैं अपने वालिदैन की, अपने बच्चों की, उनका ख़याल रखते हैं, ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो। लेकिन जो मैंने अर्ज़ की है बात, अपने घर में अपने सलूक को बेहतर बनाने के लिए मियाँ और बीवी बच्चे मिलकर ज़रूर तवज्जो दें। और उसके साथ साथ ये महफ़िल ज़िक्र यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है, जनाब तौक़ीर साहब उन अहबाब से मिलकर यहाँ महफ़िल मुनक़िद करते होंगे, उन महफ़िल में आप आएँ और वक्तन फ़वक्तन जो भी हमारे अहबाब जो भी एक्टिविटीज़ जो तहर्रुक में रहते हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं, वो भी आपको उसके बारे में दोस्त अपडेट देते रहेंगे। और राब्ता क़ल्बी मज़बूत रखें, दिल का राब्ता मज़बूत रखें, ताकि वो फैज़, वो तवज्जुहात हासिल होते रहें। और अल्लाह ताला आप सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। जिन अहबाब ने मिलकर ये महफ़िल मुनक़िद की, उनकी खिदमत कबूल फ़रमाए। जो मर्द और ख़वातीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन सब पर अल्लाह ताला की रहमतें हों, उन सब को अल्लाह ताला आसानी अता करे। जो हम में से बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। जो हम में से तंगदस्ती का शिकार है, अल्लाह ताला उनकी तंगदस्ती में उनकी दूर फरमाए, उनके रिज़्क़ में कुशादगी अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। जिस तरह जितना हम अपनी सेहत का ख़याल रखेंगे और फिर खुदा की राह में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँगे चीज़ें, और इखलास, हमदर्दी के साथ, रहमदिली के साथ, वो अपने मफ़ाद और लालच वाली बात ना हो, तो उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से और रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकतें होंगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए। और उम्मीद है कि आप इस ज़िक्र की महफ़िल को जारी व सारी रखेंगे। और मुराक़बा हम करते हैं, रोज़ाना ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं, अलम शरीफ 11 बार, लीलाव शरीफ 11 बार, कुल हुवल्लाह और इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मोहसिनीन, और सूरह फ़ातिहा ये पढ़कर फिर हम ख़त्म शरीफ बख्शते हैं, सुबह भी शाम भी, फिर मुराक़बा करते हैं। तो आप सबको मुराक़बे की भी दावत है कि जब भी मौका मिले तो आंखें बंद कर लें, ज़ुबान तालू के साथ चस्पान कर लें और तवज्जो दिल की तरफ करें और ज़िक्र की मश्क करें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वो फैज़, वो नूर, वो रोशनी मशाइख़ के तवस्सुल से हमारे दिल में आ रहा है और दिल हमारे ज़िंदा और रोशन और बाखुदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके इज़्ज़त आबरू में इजाफ़ा फ़रमाए। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप अपने दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी सख्त सुस्त
या कोई भी ऐसी बात सरजद हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, जो गलत बात हो उसको छोड़ दीजिएगा, जो सही बात को आपने सोचना है, जो गुफ्तगू अर्ज़ की गई उस पर खुद सोचना है, जो दुरुस्त बात क्या है। हम तो सच, अल्लाह ताला भी यही फरमाता है सच्चों के साथ रहो, तो हम सच्चाई की तलाश में हैं। तो सच्चाई इतनी आसानी से नहीं मिलती दोस्तों। सोने को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो टनों मट्टी को छानना पड़ता है, पानी को छानना पड़ता है, रेत को छानना पड़ता है टनों के हिसाब से, फिर इतना ज़रा सा सोने का मिलता है। तो सच्चाई सोने से भी ज़्यादा कीमती है। ऐसे नहीं मिलेगी मैं एक तकरीर झाड़ दूँ या आप में से कोई गुफ्तगू कर दे भाई मैंने तो सब कुछ कर दिया, सच्चाई पहुँचा दी, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए सच्चाई सच्चों के साथ मिलेगी, और सच्चाई की पहचान उन लोगों को मिलेगी जो अकल और सोच से काम लेंगे। वो कहते हैं गीदड़ की और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई, उनकी दोस्ती हो गई तो मगरमच्छ पानी से बाहर आ जाता और वो गीदड़ बाहर उसको मिलते। तो मगरमच्छ के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये गीदड़ ने बड़े जो है वो अच्छे खाने खाए हैं, फैटी फूड इसने लिया है, बड़े गोश्त उड़ाए हैं, ये तो मोटा ताज़ा हो गया है, तो इसका तो अब शिकार करने में मज़ा आएगा। लेकिन बेचारा मगरमच्छ खुश्की पर शिकार कर नहीं सकता। तो उस गीदड़ को उसने बहला फुसला कर कहा चलो भाई अंदर पानी में एक जजीरा है, वहाँ चलते हैं, बड़े मज़े आएंगे, वहाँ तुम शिकार भी करो, घूमो फिरो, सब कुछ। तो गीदड़ भी उसकी बातों में आ गया, उस मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया, भाई चलो चलते हैं। जब आधे रास्ते में पहुँचे, मुझे वो बचपन की कहानी सुनी हुई है, अगर मैं गलत बयान कर रहा हूँ मुझे माफ़ कीजिएगा, तो मगरमच्छ ने अपने वो हकीकत ज़ाहिर की, उसको खाने का इरादा किया। गीदड़ समझ गया, तो गीदड़ ने उसको अक्लमंदी से उसको संभाला, उसको कहा भाई क्या इरादा है। उसने कहा भाई मुझे तो तुझे खाना है। उसने कहा क्या चीज़ खाने में तुझे ज़्यादा लजीज लगती है। उसने कहा तुम्हारा जिगर, तुम्हारा दिल, तुम्हारे फेफड़े। उसने कहा भाई मेरे दोस्त माफ़ कीजिएगा, मुझे पहले बताते ना, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो अपना जिगर, अपना दिल, अपने फेफड़े वो खुश्की पर छोड़ कर आया हूँ। मुझे ऐसे खाओगे तो मज़ा कैसे आएगा, मुझे मौका तो दो, वो सारी चीज़ें मैं ले लूँ फिर मुझे खा लो। मगरमच्छ ने कहा यार बात तो पते की है, तो सीधा वापस आया। ये जाएगा अपना जिगर भी ले लेगा, अपना दिल भी ले लेगा, अपने फेफड़े भी ले लेगा, फिर मैं इसका शिकार करूँगा, ये तो मुझे जानता नहीं है। गीदड़ जैसे ही खुश्की पर पहुँचा, उसको कहा भाई अल्लाह हाफिज़, मुझे आज पता चला तुम्हारी नीयत क्या थी, मैं कभी भी नहीं आऊँगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों पता नहीं बात से बात हो गई, अल्लाह ताला हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।